बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेशावर से मुबैना तौर पर लापता प्रिजाइडिंग अफसरों का मामला इलेक्शन कमीशन में उठा दिया। मरकजी इलेक्शन सेल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मरासला मेयर पेशावर के इंतखाबात के नतायज में गैर मामूली ताखीर की तहकीकात का मुतालिबा किया गया है। इसे पर डिटेल्स हम हासिल करेंगे। सरदार शिराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार शिराज, बताइएगा इस मुरासले से मुतालिक। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम एक मरासला लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि जो पेशावर के मेयर के इंतखाबात थे उसमें गैर जरूरी ताखीर की गई और वहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर्स थे उनको भी जो है वो अगवा किया गया। इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने अपने मरासले में ये भी कहा है कि नताइज जो मरतब करने के हवाले से जो है गैर जरूरी जो है वो ताखीर की जाती रही और इसकी हमने बार बार वहाँ पे शिकायत भी की, लेकिन हमारी शिकायत पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इस मामले पर जो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो तहकीकात कराए और जो भी नताइज आए उनको सामने लाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार शिराज। JUI के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि हुकूमत आफ्टर पोल धांधली कर रही है। बहुत से हलकों में सरकार की ज़ेरे सरपरस्ती धांधली से नताइज तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं। हम ऐसे नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। रात गए जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार लीड पर थे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती पार्टी को तारीख साल शिकस्त हुई है। अब शिकस्त खोरदा अनासिर बौखलाहट का शिकार हो गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बल्दियाती इलेक्शन में JUI की तारीख साज कामयाबी पर कारकुनान को मुबारकबाद दी है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शंस में नाकामी पर PTI में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गई। डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने पार्टी के MNA नूर आलम खान और MPA अरबाब वसीम को अपने भाई की शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया है। कहते हैं चंद पैसों की खातिर पार्टी के मेंबर्स बिक गए। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से दोनों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा भी किया है। वजह तो मैं कम बताऊंगा, लेकिन मैं अपने हल्के की शिकस्त की वजह बताऊंगा। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था, तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। पंजाब हुकूमत बदतरीन शिकस्त के खौफ से सूबे में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएगी। अज़मा बुखारी का दावा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी PTI की गिरती हुई साख का सबूत है। पंजाब में भी इनकी तदफीन धूमधाम से करेंगे। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, शहबाज गिल का नाम लेने से इंसान गैर संजीदा लगने लगता है। वज़ीर आज़म के मुआविन को मशवरा भी दिया कि इतना ही नीचे गिरें जितना खुद को संभाल सकते हैं। ये लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराना चाहते। जो कैंटोनमेंट में हुआ, जो तमाम ज़िमनी इंतखाबात में हुआ, उसके बाद जो अब KP में हुआ है, उसके बाद पंजाब में अपनी कब्र जो है वो खोदने के लिए ये तैयार नहीं होंगे। इसीलिए इनकी MNAs MPAs जो हैं वो भी हाथ पैर जोड़ते हैं कि जी इलेक्शन ना कराएं वरना हम मर जाएंगे। तो इसलिए मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि प्लीज अब भागना नहीं है, ताकि आपको पंजाब के अंदर भी हम बड़ा अच्छा जवाब देंगे इस तब्दीली का जो आपने हमें किया। शहबाज गिल का नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि उस आदमी का नाम लेने से ही शायद इंसान एक तो नॉन सीरियस भी हो जाता है और उसकी बातों को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। विफाकी वज़ीर शिबली फराज ने महंगाई को नताइज का जिम्मेदार ठहरा दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि पहली बार इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई ने कहा, आइंदा इलेक्शन में नताइज उनकी हिमायत में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने शिकस्त की वजह महंगाई को करार दिया। कहा, दूसरे मरहले में खामियां दूर करके हिकमत अमली तब्दील करेंगे। हमारा ये तो शुक्र है कि पहला फेज था, तो हमें एक चांस मिला है कि हम अपनी हिकमत अमली को देखें। दूसरा हिस्सा होगा जो लोकल बॉडीज़ का, इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि हमने किस तरह से रिकवर कर। इत्तलात के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, पहली बार मुल्क में शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन हुए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने जा रहे हैं, वरना कितना आसान है कि वज़ीर आला की सूरत में एक डिक्टेटर रख कर काम चला लिया जाए। मजबूत मकामी हुकूमत का वादा सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरा किया।
सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई ने कहा, नताइज से वाज़ेह हो गया, इलेक्शन में हार जीत कोई नई बात नहीं, अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास भी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ नीचे आ जाए। ये नहीं है कि तारिक इंसाफ का वोट कम हुआ है, अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। सूबाई वज़ीर आतिफ खान ने कहा, PTI धांधली पर यकीन नहीं रखती, आइंदा इलेक्शन में नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। 17 अजला की 64 नशिस्तों में से 47 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। इन नताइज के मुताबिक आपको आगाह करें कि जमीयत उलमा इस्लाम 15 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई हैं और इसी तरह से अगर बात करें तहरीक इंसाफ की तो तहरीक इंसाफ ने 13 नशिस्तें अपने नाम कर ली हैं। ANP ने भी यहां पर 6 नशिस्तें में कामयाबी हासिल की है और 6 आज़ाद उम्मीदवार भी यहां पर कामयाब हुए हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। और इसी तरह से दीगर जमातों की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून 3 सीटों पर जीती, जमात इस्लामी के हिस्से में 2 नशिस्तें आई हैं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहत पाकिस्तान एक नशिस्त हासिल कर सकी है। 2 नशिस्तों पर इंतखाबात मुअत्तल कर दिए गए हैं। हंगामा राई और फायरिंग के बायस बकाखेल और डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन मुलतवी किए गए। आगे बढ़ते हुए आपको मजीद इन इंतखाबात के नताइज के हवाले से आगाह करें कि हरीपुर की मरकजी तहसील हरीपुर में मुंतखब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों के मुतालिक भी आपको आगाह करें। मजमूई तौर पर आपके सामने नताइज रखते हैं कि चेयरमैन के नताइज हैं, अरबाब उमर खान यहाँ पर कामयाब हुए हैं और नाकाम हुए हैं नबी गुल जिनका ताल्लुक है PTI से, और यहाँ पर ANP ने कामयाबी हासिल की है। ये चमकनी पेशावर का इलाका है जहाँ से कामयाबी हासिल की है। यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा 4 सद्दा से। ये है एक और नतीजा जहाँ से मौलाना अब्दुल रऊफ शाकिर कामयाब हुए हैं, ताल्लुक है जमीयत उलमा इस्लाम से, और जिनको शिकस्त हुई है तैमूर खटक अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और अगले नतीजे से मुतालिक आपको आगाह करते हैं। शब कदर का ये रिजल्ट है आपके सामने जहां पर हमजा आसिफ कामयाब हुए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहिदुल्लाह को शिकस्त हुई है। नौशहरा का नतीजा आपके सामने रखते हैं। इसहाक खटक कामयाब करार पाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब अहद खटक नाकाम हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अगला नतीजा आप तक पहुंचाते हैं। जहांगीरा नौशहरा का ये तहसील है जहां से कामरान रज़ाक कामयाब हुए हैं और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमशेद खान को नाकामी का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं इस हवाले से मजीद के मुख्तलिफ नताइज आपके सामने रखे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की कुछ तहसीलें ऐसी हैं जहां से अभी भी नताइज सामने आ रहे हैं और इन नताइज से मुतालिक आपको आगाह भी कर रहे हैं। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम को मजमूई तौर पर बरतरी हासिल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो वो मजमूई तौर पर सूबे में इस वक्त दूसरी पोजीशन पर है, और इसी तरह से अवामी नेशनल पार्टी 6 सीटें जीत चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार भी 6 जो हैं वो कामयाब हुए हैं। दीगर जमातों की अगर बात की जाए तो इसी तरह से जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें हैं और मुस्लिम लीग नून की भी 2 नशिस्तें हैं, और इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं मजमूई तौर पर नताइज क्या रहे। हरीपुर की मरकजी तहसील हरीपुर में मुंतखब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार समीउल्लाह खान के डेरे पर जश्न का समा है। कारकुन जीत की खुशी में ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद इस वक्त हरीपुर में समीउल्लाह खान के डेरे पर मौजूद हैं, मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा मजीद। हरीपुर में भी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उनमें नौजवान क़यादत चेयरमैन हरीपुर समीउल्लाह खान मुंतखब हो गए हैं और भारी वोट लेकर वो उन्होंने ये सीट जीती है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके आइंदा के जो ख्यालात हैं, आइंदा के जो अवाम के बारे में एहसास है वो क्या कहते हैं। जितना प्यार जितना मोहब्बत मुझे इस पहले दिन से अपनी कैंपेन में आज तक मिला है, मैं कभी भी इनका ये एहसान नहीं उतार सकता, और मेरे ख़ानदान जितना भी है वो हमेशा इंशाअल्लाह अपनी आवाम की खिदमत करेगा, और इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह मैं आवाम का खादिम बन के उनकी खिदमत करता हूँ इंशाअल्लाह। और आने वाले दिनों में सबसे उनसे यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा के लिए ये अपना एक बेहतरीन मंशूर बेहतरीन प्रोग्राम देंगे, जिसकी वजह से आने वाले जो इलेक्शन होंगे सूबाई लेवल पे कौमी लेवल पे उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी।
सेंट्रल जेल कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच का VIP प्रोटोकॉल पेशी के मौके पर अदालती अमले ने उज़ैर बलोच को स्टाफ के कमरे में बिठाया। कमरा अदालत और अदालती राहदारी में उज़ैर बलोच दीगर मुल्जिमान से गुफ्तगू भी करता रहा। अदालत ने उज़ैर बलोच और शेर मोहम्मद उर्फ शेरू के खिलाफ रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस में दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जुनैद शाह से। जी जुनैद, मजीद बताइएगा। देखिए, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस की समाअत की गई। समाअत के दौरान मुकदमा अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है। अदालत ने मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया है। इस मुकदमे में कलदम अमन कमेटी के उज़ैर बलोच और MKM के शेर मोहम्मद उर्फ शेरू नामजद हैं, जबकि इनके खिलाफ मुकदमा गुज़िश्ता 6 साल से अदालत में ज़ेर समाअत था। आज मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया गया, जबकि उज़ैर बलोच की जब पेशी हुई और पेशी के मौके पर अदालती अमले की जानिब से भी उज़ैर बलोच को VIP प्रोटोकॉल दिया गया। कमरा अदालत और अदालती राहदारी में उज़ैर बलोच मुल्जिमान से गुफ्तगू करता रहा, जबकि अदालती अमले की जानिब से स्टाफ के कमरे ठीक, बहुत शुक्रिया जुनैद शाह आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके शेरशाह में धमाके से मुतासिरा इमारत गिराने की कार्रवाई शवाहिद इकट्ठे करने के लिए आर्जी तौर पर रोक दी गई है। सड़क की दूसरी जानिब कायम इमलाक गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। जाए वकुआ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे रजब अली से। सलमान मुस्तफ़ा दिखाएंगे कि नाले के दूसरी जानिब जो है वो इंतजामिया जो है वो फौरी तौर पर मुतारिक होते हुए नाले के दूसरी जानिब जो कायम इमलाक थे उनको मिसमार करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी मुख्तार अबड़ो का ये कहना था कि पूरे नाले पर कायम जो इमलाक है उनके अलाटमेंट जो है वो कैंसिल कर दिए गए और पूरे नाले से तजावजात का खात्मा किया जाएगा। तमाम ये जो है एक अलमिया है कि सानिया होने के बाद ही तमाम तर इक़दाम जो है वो उठाए जाते हैं। एक माह कबल भी बताया जा रहा है कि जो है वो नाले में हल्की नौयत का धमाका हुआ था, ताहम कोई एक्शन नहीं लिया गया और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई मरतबा जो इस नाले में धमाके हुए लेकिन जो है वो कोई इकदाम नहीं उठाया गया। नाले पर कायम तजावजात का जो खात्मा किया जा रहा है। ये शेरशाह नाला बल्दिया टाउन से शुरू होता है और साइड एरिया और शेरशाह से गुजरता हूँ, मेरे अकब से जो देख सकते हैं शेरशाह से गुजरता हुआ जो लियारी नदी पर जो है वो जाकर नाला गिरेगा और तमाम तर तजावजात का खात्मा किया जाएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की खाली निशिस्त पर पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह चुका है। 145 मेंबर्स पर मुश्तमिल ऐवान में 116 मेंबर्स अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। PTI के अयूब आफरीदी के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली निशिस्त पर मुशीर खजाना शौकत अजीज हुक्मरान जमात के उम्मीदवार हैं। असेंबली में PTI को 94 मेंबरान के साथ वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त इंतखाब जारी है। 145 मेंबरान पर मुश्तमिल ऐवान में 116 मेंबरान असम्बली अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। PTI के अयूब अफरीदी के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर मुशीर खजाना शौकत अजीज हुक्मरान जमात के उम्मीदवार हैं। मजीद इसी से मुतालिक तफसीलात जानते हैं जमील खान से। जी जमील, बताइएगा। जी बिल्कुल सर, ये खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त के लिए जो इंतखाबी अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था तो ये अब भी जारी है और अब तक तकरीबन 121 अरकानी असेंबली ने वोट पोल किया है यहाँ पे। जी तो वोट पोल किया है। ये मुकाबला है सर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शौकत तरीन साहब का, पाकिस्तान पीपल पार्टी के मोहम्मद सईद, JUI के ज़ाहिर शाह और अवामी नेशनल पार्टी से जो उम्मीदवार है अमीर ज़ादा साहब, 4 उम्मीदवार है मजमूई तौर पर और अब तक तकरीबन 121 उम्मीदवार अपना वोट पोल चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब समेत, और ये पोलिंग का अमल जो है ये 4 बजे तक जारी रहेगा बिला किसी ताखीर के और ये इसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जमील खान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में 4 रुपये 33 फी यूनिट मजीद इजाफे की दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हर माह बिजली और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कौम का मुआशी इस्तेहसाल और कत्ल है। बिजली के हर इजाफे पर कौम को याद आ जाता है बिजली की कीमत बढ़ाने वाला वज़ीर आज़म चोर होता है। बिजली की कीमतें बढ़ाना मसले का हल नहीं, कीमत बढ़ाने के बावजूद गर्दिश कर्ज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। उन्होंने कहा कौम को मज़ीद तकलीफ देने की बजाय हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए।